अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर अदील यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है ये सबसे पहले मेरे तमाम उन पेशेंट्स के लिए जो मेरा क्लिनिक विज़िट करते हैं और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे क्यूरीज़ होती हैं, तो वो लोगों का बहुत ज़्यादा फोर्स उन लोगों ने मुझे किया कि आप एक ऐसा चैनल बनाएं, ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे हम लोग आपके तमाम चीज़ों को देख सकें, क्योंकि लेक्चर हर बंदा हर तरीके से लेना चाहता है और सेपरेट उसको वो रिवाइज़ करना चाहता है। तो यहाँ ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते थे, बट इसका ये फ़ायदा है कि एक बहुत अच्छा ये मीडियम हमें मिला, यूट्यूब का फॉरम मिला, जिससे क्या है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं वो साथ जुड़ सकते हैं। तो लास्ट वीडियो जो थी अभी उसमें हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो हमें बर्बाद कर रहा है। 50 साल पहले ऐसी बीमारियां नहीं थी और ये बीमारियां अभी आई, तो इसकी क्या कॉज है, कोई डाइट चेंज होगी। लाइफस्टाइल क्यों कहा जा रहा है? डाइट प्लान भी लाइफस्टाइल ही कंसीडर होता है। आपका अभी तक कोई डाइट चार्ट नहीं है, अभी तक किसी ने किसी को ये तक नहीं समझाया था कि खाना क्या है। सिर्फ ये है कि भूख लगी तो आपने खाना खाना है, भूख लगी कुछ ले आओ खाने को। ये बड़े कॉमन से कोई हमारे यहाँ ये आंसर्स होते हैं, बड़े रिप्लाई होते हैं। 2 बज गए, खाने का टाइम हो गया, खाना ले आओ। क्या पक्का है? जो ये बना हुआ है वो बना हुआ है। हमारा खाने का पोर्शन होना चाहिए। इसके ऊपर अलग वीडियोज़ आएंगी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि ये चैनल जो है ये सबसे पहले मेरे पेशेंट्स के लिए, फिर उन लोगों के लिए जो नॉलेज सीकर हैं और वो लोग जो फंसे हुए हैं इस दलदल में और वो उससे निकलना चाहते हैं। असल में हर चीज़ की बेस जो मैं समझता हूँ, मैं अपने नाक़िस इल्म के साथ, हर चीज़ की एक बेस होती है। बेस सबसे पहली चीज़ जो है वो इन्वेंशन है। इन्वेंशन जब भी कोई नई होती है तो उस इन्वेंशन के रेजिस्टेंस में, ऑपोजिशन में बहुत सारी दुनिया आके खड़ी हो जाती है। आपको याद होगा जब टेलीविज़न आया तो लोग घरों में टेलीविज़न नहीं रखते थे, बड़े सारे लोगों को प्रॉब्लम आते थे। इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था टेलीविज़न होगा, उसमें ये चीज़ें होंगी, उसमें लोग होंगे। ट्रेन जब आई थी या ट्रेन से बाद जब जहाज़ आया, एरोप्लेन आए, तो उसके अंदर कोई इससे पहले सोच भी नहीं सकते थे ये लोग कि ऐसा भी हो सकता है। तो सेम आपकी हेल्थ के साथ हो रहा है। तो हेल्थ के साथ क्या हुआ, अगर हम इससे देखें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कब से इन्वेंट हुई, कब से इस चीज़ का, पहले जब 1800 के दौर में ना 18s में प्रॉब्लम ये आना शुरू हुआ। सबसे पहले हमें शुगर ट्रेस हुई कि शुगर भी कोई चीज़ होती है। तो वो सिस्टम चलता आया और वो सिस्टम एक टाइम तक, यहाँ पे ये देखें 1850 और 60 के अंदर इन्हें पता चला कि शुगर भी होती है, लेकिन उसको टेस्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर यूरिन में सिर्फ टेस्ट होने शुरू हुई। जब यूरिन में टेस्ट शुरू हुई तो उसके बाद ब्लड शुगर कोई 1910 या 12 में आई और उस पर स्ट्रिप पे पता चला कि कोई, उस स्ट्रिप का कलर मैचिंग किया करते थे कि ये भी कोई शुगर होती है और ब्लड में शुगर भी बढ़ सकता है। तो ये चीज़ भी चलती रही बहुत अरसे तक। फिर कहीं 1921 के करीब, प्लस माइनस अगर 22 कर लें, 23 कर लें, तो उस वक्त आके पता चला कि इंसुलिन भी किसी चीज़ का नाम है। तो इंसुलिन दरियाफ्त होगी, तो क्या किया गया कि इंसुलिन लगाया, और इंसुलिन लगाया तो शुगर डाउन होगी। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बन गया कि आपकी इंसुलिन कम थी, हमने इंसुलिन लगा दी, आपकी देखें शुगर लेवल डाउन हो गया। इस चीज़ को अभी हमने समझना है। फिर उसके कम अज़ कम 50 साल बाद ब्लड में इंसुलिन का टेस्ट आया। ब्लड में इंसुलिन का जब टेस्ट आया 1975 6-7 में, 75 में आई थिंक सो, इसके करीब इंसुलिन का टेस्ट आया। जब टेस्ट आया तो टेस्ट ने तो बताया कि आपकी बॉडी में तो इंसुलिन पहले ही बहुत थी। जब इंसुलिन पहले बहुत थी तो एक्स्ट्रा इंसुलिन लगाने का क्या ज़रूरत थी? तो उस वक्त फिर एक चकमा दिया गया, मेडिकल साइंस है, आपको पता है ये टुडेज साइंस इज़ नॉनसेंस ऑफ टुमारो। तो बट उसे हाइड करते हैं, छुपाते हैं, इनके बहुत लीक्स होते हैं, इनके भी बहुत सारे लिटरेचर पेपर निकलते हैं। ये कभी इन पे भी डिस्कस करेंगे थोड़े से। ये हमारे जो सुनने वाले अगर इसको मिजाज ऐसा रखेंगे, ये ट्रुथ हैं, तो वो आगे कि नहीं इसे हम ऐसा कर लेते हैं, इंसुलिन तो बन रही है बट वो इतनी एफिशिएंट नहीं है, टाइप 1 टाइप 2 में से कन्वर्ट कर देते हैं। तो लोगों ने वो भी 1975 से लेके प्लस माइनस जब तक डॉक्टर जेरार्ड रेवन ने आई थिंक सो वो आए थे 1990 में, उन्होंने जब ये इस चीज़ को इन्वेंट किया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कुछ होता है। तो उससे पहले ये इतना अरसा इसे चलाते रहे कि नहीं जी इसे टाइप 1 कर लें, टाइप 2 में ले जाते हैं, तो ये तो है तो सही इंसुलिन, बट वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। सिंपल फार्मूला है कि या तो आपका पेंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा, तब आप इंसुलिन लगाएं। अगर पेंक्रियाज इंसुलिन बना रहा है
तो फिर आप इंसुलिन लगा के तो आप अपनी बॉडी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ चलती रही। तो 1990 में डॉक्टर जेरार्ड जब आए तो डॉक्टर जेरार्ड ने इस चीज़ को देखा कि इंसुलिन तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो इंसुलिन ज़्यादा होने से आपका सेल में ज़बरदस्ती, आप इसके ऊपर इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझते हैं, तो ज़बरदस्ती सेल के अंदर शुगर जाएगी और शुगर बाकी जो ब्लड स्ट्रीम में होती है तो उसको भी हम छुपा के बाय फोर्स किसी सेल में डाल देंगे और वो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। बट इस चीज़ को कोई नहीं मान रहा था। मान क्यों नहीं रहे? आज नहीं मान रहे। आज मैं आपको डाइट प्लान दिखाऊंगा, आप हैरान होंगे, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हजरात के, कि फुल कार्ब दे रहे हैं और बता रहे हैं कार्ब भी दे रहे हैं और उधर से शुगर कम करने की अद्वियात भी दे रहे हैं। तो जिस तबाही के रास्ते पे हम चले हैं इसे हमें वापस पलटना है। अभी हमने कॉन्सेप्ट ये समझना है आज के इस लेक्चर के अंदर कि कार्बोहाइड्रेट जब इंसान खाता है तो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कन्वर्ट होके शुगर बनाता है, ग्लाइकोजन बनता है जो लीवर में स्टॉक होता है और वो 1 से 1.5 दिन का हमारा स्टॉक होता है। इसको अगर हम इस तरीके से समझें कि 3 चीज़ें हैं हमारे पास खाने के लिए, प्रोटीन, फैट और कार्ब। फैट फैटी एसिड बनाएंगे, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड बनाएगा और कार्ब जो है वो शुगर में कन्वर्ट होगा। तो अभी हम सुबह से लेकर रात तक की अगर अपना डाइट प्लान देखें या डाइट का चार्ट देखें तो उसमें 70, 80, 90% कार्ब होती है। तो कार्ब ज़्यादा मिकदार में जब हम खा रहे होते हैं तो ओवरलोड कर देते हैं बॉडी में, शुगर की मिकदार ज़्यादा है। जैसे ही शुगर की मिकदार ज़्यादा हुई तो इंसुलिन बना, इंसुलिन ने अपनी मिकदार बढ़ा दी। तो इंसुलिन का काम क्या है? वो शुगर को एनर्जी के तौर पे यूज़ करने के लिए हमारे सेल में सिर्फ इंसुलिन लेके जा सकती है। वो सेकंड टाइप की एक और फ्रैक्टोज जो कि फलों से निकलती है, मीठा, वो एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो विदाउट इंसुलिन हमारे लीवर में प्रोसेस होती है। उस पर फिर कभी किसी और लेक्चर में जिक्र करेंगे। तो शुगर हमने कार्ब खाई, वो उसका ग्लाइकोजन बना, वो कन्वर्ट होगी शुगर के अंदर, और इंसुलिन सेम टाइम बना, इंसुलिन ने उसे ट्रैवल करवा दिया सेल के अंदर। अब जब आप लोड ज़्यादा डालेंगे तो जब ज़्यादा लोड होगा तो आपका सेल सॉरी कह देगा, बहुत हो गया, अब मैं नहीं लेके जा सकता, तो अब मुझे मज़ीद इसकी शुगर की ज़रूरत नहीं है। बट आपका इंटेक तो पहले ही ज़्यादा है ना, तो वो तो आपको कोई कम करने को बता ही नहीं रहा। किसी डॉक्टर ने आज तक उसे कम करने की तरफ तवज्जो ही नहीं दी थी। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब से आया, इससे पहले तो बिल्कुल तवज्जो नहीं थी, इवन अभी भी नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं हमारे यहाँ। तो वो कार्ब का इंटेक उससे भी ज़्यादा हो गया और ज़्यादा हो गया और ज़्यादा हो गया। एक वक्त आया सेल ने टोटल रिस्पॉन्ड छोड़ दिया, उसने कहा सॉरी अब मुझे मज़ीद ग्लूकोज नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया? इंसुलिन लगाई। तो मार्केट में यही चल रहा था ना, इंसुलिन लगा लो शुगर ठीक हो जाएगी। जब इंसुलिन की मिकदार आपने ज़्यादा कर दी तो इंसुलिन ने बाय फोर्स सेल के अंदर उस शुगर को डाला, बाय फोर्स, क्योंकि उसकी मिकदार ज़्यादा, उसका काम ही ये है। यानी कि उसने बाय फोर्स उसे सेल के अंदर डाला। जब बाय फोर्स सेल के अंदर डाला जाता है तो सेल ने शुगर को फैट में कन्वर्ट किया। तो फैट में जब कन्वर्ट हुआ तो मोटापा आया, किडनी फेलियर आए, आंखों का ख़त्म हो जाना आया। वाई? कि हर सेल में शुगर आप एक एक्सेस मिकदार में डाल रहे हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है ना, किसी से आप क्वेश्चन करें कि आप चेक करें कि एक शख्स को 300 शुगर है, उसका जो नंबर आ रहा है PP 300 आ रही है, तो आपने उसे इंसुलिन लगा दी तो अब उसकी शुगर 150 होगी। तो आप ये बताएं कि वो 150 शुगर कहाँ गई? ना उसे स्टूल आया, ना उसने यूरिन पास किया, तो वो 150 शुगर कहाँ गई? इसका कोई आंसर नहीं होता। आप खुद सोचिएगा कि आपके घर के अंदर अगर कोई मैस क्रिएट हुआ है, तो कोई गेस्ट आ रहा है, तो उसके आने से पहले आपने वही सारे जो भी टिश्यू हैं या न्यूज़पेपर थे या कोई कपड़ा था, कोई चीज़ें थी, तो वो सब कोई अलमारी के पीछे, कोई सोफ़े के पीछे, कोई कबर्ड में, कोई नीचे छुपा दिया, तो वो रहा तो उसी रूम में। जब 300 शुगर थी तो आपने इंजेक्शन जब इंसुलिन का ले लिया तो 150 किधर गई? ऑफ कोर्स आपकी बॉडी के अंदर ही किसी ऑर्गन में बाय फोर्स उसने डाल दी, ब्लड स्ट्रीम से माइनस होके। इस चीज़ को आप समझिए, ये सबसे ख़तरनाक पॉइंट है ब्लड शुगर को नॉर्मल करने का। ये नॉर्मल का जो कॉन्सेप्ट है ना कि ब्लड स्ट्रीम में नहीं है शुगर, तो किधर है वो? या आइज़ में चली गई, या लीवर में चली गई, या आपके किडनीज़ में चली गई, किसी सेल में तो गई है, तो वो बाय फोर्स जा रही है। तो एक हद आती है, एक हद के बाद फिर इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। डॉक्टर जेरार्ड ने इंसुलिन रेजिस्टेंस का ही बताने की कोशिश की, और आज भी यही हो रहा है कि आपका इंटेक कार्ब का ज़्यादा है, और ज़्यादा कार्ब का इंटेक होने से शुगर ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है तो आप इंसुलिन ज़्यादा लेते हैं, इंसुलिन ज़्यादा लेते हैं तो बाय फोर्स
उसे सेल में इंजेक्ट करती है, ट्रैवल करवाती है, जब सेल जो है वो हालांकि इसको इनकार कर रहा होता है। तो इससे नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान ये हुआ कि एक पूरी नस्ल हमने तबाह की। हमें सिर्फ ये जानना था, खाने से पहले हमें खाने का ग्लाइसेमिक लोड जानना होना चाहिए। ग्लाइसेमिक लोड किसको कहते हैं? कि इस खाने में मीठा कितना है। सपोज 1 ग्लाइसेमिक लोड जो होता है वो 1 ग्राम कार्ब के बराबर होता है, ग्लूकोज के बराबर होता है, 1 ग्राम के। तो हमें नेक्स्ट वीडियो में ये बताया जाएगा, आपको ये समझाया जाएगा कि हमने खाना क्या है। अभी तक कहीं पे भी कोई खाने के मुतल्लिक हम डॉक्टर हजरात को नहीं पढ़ाया जाता, किसी को क्या पढ़ाया जाएगा? खाना खाना है, दैट्स इट। क्या खाना है कुछ नहीं पता। अगर आज काम का कुछ खाया होता तो आज एक नस्ल पूरी बचाई होती। जो लोग काम का खा रहे हैं वो अभी भी सैकड़ों साल की उनकी लाइफ रही है। पीछे आपने देखा तो हिली एरिया, माउंटेन एरियाज़ में जो लोग रहे हैं या एंशिएंट लाइफ जो रही है वो कितनी है, तो आप उसे देखें। हमारा खाने का निज़ाम ठीक नहीं जा रहा, जिसकी वजह से ये टोटल तबाही हो रही है, टोटल तबाही। तो अगर हमें इससे बचना है, इसे समझना है, ये सारा लेक्चर अब हमारे पास तो देखें, आपको इसमें सिंपली मैं समझा दूं, 2 तरह के लोग होते हैं। एक नौकरी पेशा लोग होते हैं और एक मिशन वाले लोग होते हैं। मिशन वाले कुछ करके दिखाते हैं, किसी ने कोई इन्वेंशन कर ली, किसी ने कोई कंट्री बना दिया, किसी ने कोई इंसानियत की खिदमत कर दी। हम तो ये कहते हैं कि हम मिशन वाले लोग हैं और हमारे साथ जो जुड़े वो मिशन वाले लोग जुड़े। मिशन वाले लोगों ने इसे रिवर्स किया और इसे अपने इलाके से ही निकाल दिया। तो अभी लेटेस्ट स्टडीज़ को समझें, और लेटेस्ट स्टडीज़ को ये नेक्स्ट वीडियोस तमाम बनेंगी, डाइट प्लान पे भी बनेंगी, और इससे निकलने के लिए कि हमें क्या कुछ करना है, इसको भी पहले इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर मज़ीद इन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। डाइट प्लान आएगा, चार्ट आएगा, जिसको डायबिटीज़ है उसकी रिवर्सल आएगी, जिसको नहीं है उसे वापस कैसे होना है। तमाम इन मूजी अमराज का सिर्फ एक ही मामला आएगा, वो है आपकी डाइट, जिसे मैं लाइफस्टाइल कहता हूँ। लाइफस्टाइल के बाद वो डाइट प्लान होता है। डाइट प्लान में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, तो वही हमारा फिर टॉपिक दोबारा आएगा। जो मेन टॉपिक हमारा कीटो, लो कार्ब, इसके ऊपर हम आएंगे। लेकिन डायरेक्ट मैं इसलिए नहीं वो करना चाह रहा हूँ कि उससे कन्फ्यूजन बहुत मार्केट में पैदा हो रही है। बहुत अजीब किस्म के लोग आए हुए हैं जिनको इस मामले में बिल्कुल, क्योंकि मैं इस तरह के तमाम पेशेंट्स को लेते हुए मुझे तकरीबन बहुत सारा टाइम हो गया, और मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस है। या तो प्रैक्टिस एक है ना ट्रांसलेटेड, नॉट ट्रांसलेटेड, ये क्लिनिकल है। मेरे पास पेशेंट है, मेरे पास फाइल्स हैं, मेरे पास सब कुछ है। दैट्स वाई कि मैं इसे स्प्रेड करना चाहता हूँ। अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में मैं बहुत कम लोगों को मिल पाऊँगा, लेकिन इस कैमरा के, इस यूट्यूब के साधन से, इसके तवस्सुत से हम पूरी दुनिया को अपने मैसेज दे सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। डॉक्टर अदील को इजाज़त दीजिएगा। ये चैनल मेरे अपने पेशेंट्स और पेशेंट्स के बाद उन नॉलेज सीकर लोगों के लिए है कि जो कि अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहते हैं और इस दलदल में फंसी हुई दुनिया से निकलना और ख़ुद भी अपने आप को भी और औरों को निकालना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।